बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ बलोची डिश जिसका नाम है सोहबत। सोहबत के बेसिकली यही मायने हैं कि जिसको इकट्ठे बैठ के एक ही जगह पे खाया जाता है। तो ये देसी चिकन से बनती है और यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 किलो देसी मुर्गा लिया है, जो जिससे हम ये सोहबत तैयार करेंगे आज। इसके अंदर तकरीबन बड़े साइज का एक प्याज जाएगा जिसको मैंने बारीक चॉप करके रख लिया। यहाँ पर तकरीबन आधा किलो टमाटर हैं। तकरीबन 6 से 7 टमाटर थे जो कि मैंने काट के रखे हैं। 2 चम्मच भरकर बड़े वाले लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 चम्मच भरकर बड़े वाला अदरक का पेस्ट लिया है। इसके अंदर लहसुन ज्यादा क्वांटिटी में जाता है, इसी से ही फ्लेवर आएगा इसका। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बड़ा इमली ली थी और उसको पानी में सोक करके रख लिया था। हमें इमली का पल्प चाहिए होगा। यहाँ गरम मसाला है साबुत, इसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा और बड़ी इलायची है। यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 दाने हम ले लेंगे आलू बुखारे के खुश्क। यहाँ पर मैंने पैन रख दिया था चूल्हे के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर ऑयल थोड़ा ज्यादा जाता है इस डिश में। यहाँ तकरीबन आधा किलो मैंने ऑयल लिया है। इस ऑयल को गरम कर लेंगे। ये आपको बताएंगे कि इस ऑयल को किस तरीके से हम आगे इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत मजे की रेसिपी है, बलूचिस्तान में भी बनती होगी, हमारे साउथ पंजाब में भी यहाँ पर बलोचों की बहुत फेमस रेसिपी है। यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिए हैं और इनको हम ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट, लहसुन का, सॉरी यहाँ लहसुन डाला है मैंने भी। इतना लहसुन को पकाना है कि इसकी स्मेल खत्म हो जाए, कच्चापन खत्म हो जाए। यहाँ अदरक भी डाल दें इसके अंदर साथ ही। इसको इतनी देर पकाएंगे कि इसकी अच्छी से खुशबू आने लगे। ये भुन गया था यहाँ पर। अब इसमें सारे टमाटो जाएंगे जितने भी काट के रखे थे। टमाटर को अच्छी तरीके से सॉफ्ट करना है। यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो गए थे तो अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 2 चम्मच मैंने फिलहाल यहाँ नमक ऐड किया था क्योंकि फिर बाद में टेस्ट कर लेंगे, कम हुआ तो फिर बाद में भी डाल सकता है। तकरीबन 2 चम्मच ही भरकर लाल मिर्च पाउडर डाला है और ये जो साबुत गरम मसाला रखा था वो इसमें चला गया है सारा। और ये 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर। इसके अंदर सूखा धनिया नहीं जाएगा, सिर्फ हल्दी, लाल मिर्च और नमक जाएगा बस, और साबुत गरम मसाला। बस हमने इसको अच्छी तरह भूनना है कि टमाटर अच्छी तरह गल गए। यहाँ पर जो आलू बुखारे रखे थे वो डाल देने हैं। अच्छे तरीके से मसाले और टमाटर सब मिक्स हो जाएं तो इस स्टेज पर हमने चिकन ऐड करना है। आपको पता है चिकन देसी गलने में काफी टाइम लेता है और ये जो डिश है ये मैक्सिमम 3 से 4 घंटे ले जाती है बनने में। अगर कुकर में बनाएंगे तो ठीक है अगर आपको जल्दी है, लेकिन इसका ओरिजिनल जो फ्लेवर आता है वो पतीले में ही आता है। ये जितनी देर पकेगी इसका उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पर मुर्गी को आपने अच्छी तरह भूनना है, देसी मुर्गी को मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून के। यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के इसको पहले मसाले के साथ भूनेंगे। ये देखिए मसाला अच्छी तरह भुन गया। ये देखिए यहाँ पर काफी अच्छे से ऑयल ऊपर आ गया था और मसाला भुन गया था। अब हम इसको तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 जग पानी के डाल दिए थे क्योंकि इसको हमने पकाना है अच्छे तरीके से। ये लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में गला था।
मोस्टली लोग इसको अब तो दूसरे चिकन में जो फार्मी चिकन होता है उसमें बनाते हैं, लेकिन ये बेसिकली जो डिश है ये देसी मुर्ग में ही बनती है। यहाँ पर मेरा चिकन गल गया था, और इस स्टेज पर जब आपका चिकन गल जाए उस टाइम आपने इसमें इमली का पल्प डालना है। यहाँ मैंने 7 रोटियां भी बनाना शुरू कर दी थी। इसके लिए स्पेशल गंदम के आटे की रोटी बनती है, वही अच्छी लगती है। और पतली पतली चपातियां बनाएं, छोटा छोटा सा पेड़ा लेकर पतली पतली। ये देखिए मैंने इसकी चपातियां बना ली थी। यहाँ पर इमली का रस डाल दिया था मैंने, और अब इसको हल्की आंच पे खड़ा कर दिया था पकने के लिए। अब इसके ऊपर जितना भी एक्सेस इसका ऑयल आ गया था, एक्स्ट्रा उसका जो ऑयल था ऊपर से, वो निकाल लेना है। ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ जितनी भी रोटियां मैंने बनाई थी उसके टुकड़े करके अब हम लोग रख लेंगे सारे। इसको तोड़ते जाएं, छोटे छोटे पीसीज में इसको तोड़ लेना है, सारी रोटियों को एक ही जगह पर। ये जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाला था वो एक साइड पर रखा हुआ है। अब हम इसको तैयार करेंगे। अब आपको बताएंगे कि ये बनती कैसे है। यहाँ चाट मसाला है, ये हरा धनिया है जो कि गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ये एक परात है। इसकी स्पेशल परात में इसकी सर्विंग होती है। जैसे कि आप देखेंगे ये ट्रेडिशनल डिश है, तो इसको सर्व भी हम उसी स्टाइल से करेंगे। यहाँ पर हमने इसके अंदर जो यखनी बनाई थी, जो सालन का शोरबा बना था, वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करना शुरू करेंगे। ये देखिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से सारा नहीं डालना। बस अब इसको चम्मच से मिक्स करना है। ये स्टेप इसका सबसे ज्यादा थोड़ा सा मेहनत भी लेता है और थोड़ा टाइम भी लगता है, और इसी स्टेप पर ही आपने फोकस रखना है, इसको मिस नहीं करना। यहाँ ढक्कन देकर इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने स्टीम दे दिया था, ताकि ये गरम गरम शोरबे में जो रोटी है वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ चम्मच के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें शोरबे को रोटी के साथ, ताकि जो रोटी है अच्छे से वो सॉफ्ट हो जाए। बाकी की जितनी भी इसकी यखनी थी, जो भी इसका शोरबा था, उसको मैंने छान लिया था छलनी में, ताकि गरम मसाले और जितना भी उसका जो सामान था बीच में, टमाटर के छिलके और गरम मसाले वगैरह, वो अलग हो जाए। और सब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है, यकीन करें। जब आप इसको बनाएंगे और इसको खाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई कोई यूनिक चीज खा रहे हैं। इसका अपना फ्लेवर आया, बहुत जबरदस्त फ्लेवर आता है। अब तो लोग इसको मुख्तलिफ मटन में भी बनाते हैं और चिकन दूसरे फार्मी चिकन में भी बनाते हैं, लेकिन ये जो देसी मुर्ग है ये इसकी ओरिजिनल रेसिपी है। यहाँ अच्छे तरीके से रोटी को मिक्स कर दिया शोरबे में। बस चम्मच चलाते जाएं और इसको मिक्सअप करते जाएं। रोटी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये प्योर गंदम की रोटी है और इसमें यही प्योर गंदम की रोटी ही जाएगी। बस अब ये मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। इस स्टेज पर अब हमने जो इसका ये ऊपर से ऑयल निकाला था वो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा बीच में मिक्स कर देंगे, बाकी थोड़ा सा गार्निश के लिए ऊपर लगाएंगे। बस इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से ऊपर फैला दें ऑयल को। और अब इस पे जो हरा धनिया काट के और धो के मैंने रखा था उसको अच्छे तरीके से फैला दें इसकी गार्निशिंग के लिए। और जो चिकन की बोटियां हमने साइड पर अलग करके निकाली थी वो इसके ऊपर डेकोरेट करेंगे। ये चाट मसाला जो रखा था वो इसके ऊपर छिड़क दें। ये देखिए यहाँ मैंने सारी चिकन की बोटियां इसके ऊपर डेकोरेट कर दी थी, सेट करके रख दें ऊपर। ये साथ सैलेड था और जो
बाकी का चिकन था वो मैंने अलग से बाउल में रख लिया था ताकि किसी को चाहिए तो वो अलग से ले ले। यकीन करें ये बहुत जबरदस्त रेसिपी बनी थी और सबको बहुत मजा आया था। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर कमेंट करें।